फरीदाबाद के दौज इलाके में अल्फा यूनिवर्सिटी के पास हम मौजूद हैं, जहां कहीं न कहीं लगातार कोई न कोई जो खुलासा दिखाई देता है। इस अल्फा यूनिवर्सिटी से आप देख सकते हैं, ये वो अल्फा यूनिवर्सिटी है जहां पर एक खुलासा फिर हुआ है कि जो लाल किले के बाहर हुए धमाके में इस्तेमाल हुई जो I-20 कार 30 अक्टूबर तक अल्फा यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद थी। जो जाँच एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी से जब्त किए गई CCTV फुटेज देखने के बाद इस बात का खुलासा किया है कि जो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 29 अक्टूबर को जो I-20 जो कार है वो मेन गेट से यूनिवर्सिटी में एंट्री कर रही है और इसके बाद अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर उमर मोहम्मद की I-20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो ये मामला है वो लगातार कहीं ना कहीं निकलता आ रहा है और साफ तौर पर सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जो व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर उमर शाहीन और मुजमिल अल्फा यूनिवर्सिटी से 3-4 महीने की छुट्टी पर एक साथ होते हुए गायब दिखाई देते हैं और जहां दूसरे टीचर्स और छात्रों को इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती, वहीं यह लोग 3-4 महीने छुट्टी पर एक साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको कभी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया और जब यह वापस आते हैं तो इनकी ड्यूटी पर ही रख लिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है और ट्रस्टी जावेद अहमद इस सिद्दीकी में शक के दायरे में भी है। तो लगातार उनसे जांच भी की जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि वो अपने कारपोरेट नेटवर्क और पुराने आपराधिक मामलों को लेकर शक सुइयां उनकी ओर घूम रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुंह में पला बड़ा ये जावेद अहमद सिद्दीकी 1993 में दिल्ली की जामिया मिलिया जो इस्माइलिया मैकेनिकल इंजीनियर में लेक्चरर नियुक्त हुआ। तो लगातार कहीं ना कहीं उनसे भी अब तक जो उनसे भी साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि जांच लगातार बरकरार है और NIA की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस अल्फा यूनिवर्सिटी में जा रही है और कहीं ना कहीं जांच के घेरे में फिर ये अल्फा यूनिवर्सिटी आती दिखाई दे रही है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज, फरीदाबाद के दौज इलाके में अल्फा यूनिवर्सिटी के पास हम मौजूद हैं, जहां कहीं ना कहीं लगातार कोई न कोई जो खुलासा दिखाई देता है। इस अल्फा यूनिवर्सिटी से आप देख सकते हैं, ये वो अल्फा यूनिवर्सिटी है जहां पर एक खुलासा फिर हुआ है कि जो लाल किले के बाहर हुए धमाके में इस्तेमाल हुई जो I-20 कार 30 अक्टूबर तक अल्फा यूनिवर्सिटी के अंदर ही मौजूद थी। जो जाँच एजेंसियों ने इस यूनिवर्सिटी से जब्त किए गए CCTV फुटेज देखने के बाद इस बात का खुलासा किया है कि जो CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 29 अक्टूबर को जो I-20 जो कार है वो मेन गेट से यूनिवर्सिटी में एंट्री कर रही है और इसके बाद अगले दिन 30 अक्टूबर को दोपहर 2:41 पर उमर मोहम्मद की I-20 कार यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो ये मामला है वो लगातार कहीं ना कहीं निकलता आ रहा है और साफ तौर पर सूत्रों के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जो व्हाइट कॉलर आतंकी डॉक्टर उमर शाहीन और मुजमिल अल्फा यूनिवर्सिटी से 3-4 महीने की छुट्टी पर एक साथ होते हुए गायब दिखाई देते हैं और जहां दूसरे टीचर्स और छात्रों को इतनी छुट्टियां नहीं दी जाती, वहीं यह लोग 3-4 महीने छुट्टी पर एक साथ जाते हुए दिखाई देते हैं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से इनको कभी कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया और जब यह वापस आते हैं तो इनकी ड्यूटी पर ही रख लिया जाता है। तो यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है और ट्रस्टी जावेद अहमद इस सिद्दीकी में शक के दायरे में भी है। तो लगातार उनसे जांच भी की जा रही है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि वो अपने कारपोरेट नेटवर्क और पुराने आपराधिक मामलों को लेकर शक सुइयां उनकी ओर घूम रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के मुंह में पला बड़ा ये जावेद अहमद सिद्दीकी 1993 में दिल्ली की जामिया मिलिया जो इस्माइलिया मैकेनिकल इंजीनियर में लेक्चरर नियुक्त हुआ। तो लगातार कहीं ना कहीं उनसे भी अब तक जो उनसे भी साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि जांच लगातार बरकरार है और NIA की टीम, क्राइम ब्रांच की टीम लगातार इस अल्फा यूनिवर्सिटी में जा रही है और कहीं ना कहीं जांच के घेरे में फिर ये अल्फा यूनिवर्सिटी आती दिखाई दे रही है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज, फरीदाबाद।